Non-contact forces and examples of non-contact forces. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we'll start our next topic, that is non-contact forces. पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होंगी जिनमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच होंगे, या एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होंगे, या एक दूसरे के ऊपर पड़े होंगे, मूव कर रहे होंगे. मतलब इसमें दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट अटैचमेंट होगी. दीज आर नॉन एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बिटवीन फोर्स तो एग्जिस्ट कर रही होती है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होते, या एक दूसरे के साथ उनका कोई बेसिक कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता. इसमें अगर आप एग्जांपल्स देखें तो इसमें एग्जांपल्स आती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की. ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद इसमें नेक्स्ट आती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बाद अगर आप देखें कि इसके अंदर कौन सी फोर्सेस आती हैं, दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक फोर्सेस. फर्स्ट वन ब्रीफली हम इसको डिस्क्राइब करते जाएंगे. ग्रेविटेशनल फोर्सेस की तरफ आते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रही होती हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से. अगर आप इसकी एग्जांपल में इसको देखते हैं, ये एक रिमोट है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या होगा कि ये ज़मीन पे गिर जाएगा. ये क्यों ज़मीन पे गिरता है? क्योंकि ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है. कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो ज़मीन से ऊपर है तो ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचेगी. अगर आप एक रिमोट देखते हैं, ये एक रिमोट है, अगर आप इसको देखें तो ये ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है. दिस इज़ नोन एज ग्रेविटी की फोर्स. इसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी फोर्स. ग्रेविटी फोर्स में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर है, अबव द अर्थ है, तो वो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती रहेगी. दिस इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर आप खुद देखें कि आप ज़मीन पे क्यों खड़े हैं, उसकी रीज़न ये है कि ज़मीन आपको अपनी तरफ खींच रही है. इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसके ऊपर कोई होल्डिंग फोर्स नहीं है, उसको कोई चीज़ पकड़ के नहीं खड़ी, तो वो क्या होगा कि वो ज़मीन पे गिर जाएगा. दिस इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. इसमें ये एक रिमोट है, इसका ज़मीन के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके और ज़मीन के दरमियान एक फ़ोर्स एग्जिस्ट कर रही है. तो ये कौन सी फोर्स हुई? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ये इसका कोई भी पार्ट अभी ज़मीन के साथ कनेक्ट नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इसके और ज़मीन के दरमियान एक फ़ोर्स एग्जिस्ट कर रही है. इस वजह से इसको क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. के इसका ज़मीन के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है, इसके और ज़मीन के दरमियान एक फ़ोर्स एग्जिस्ट कर रही है. इसलिए आप इसको कहते हैं कि ये कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन इनका कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड है. उसके बाद अगर हम ग्रेविटी के बाद नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं बाय ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिटली चार्ज होते हैं. अगर एक ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन फर्दरली अगर देखें तो इनके दरमियान कोई डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, इसलिए इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है. अगर आप सेल लेते हैं तो सेल की दो साइड्स आपको नजर आएंगी. एक साइड के ऊपर प्लस का साइन होता है, एक साइड के ऊपर नेगेटिव साइन होता है. ये अगर इनके फोर्सेस, अगर इनके चार्जेस को देखें, जिस तरफ नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज है उनके अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेकिन ये डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है. जैसे ही आप करंट को फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो फिर ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और करंट पैदा कर देंगे. तो इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स है. इस फोर्स को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इस फोर्स की वजह से जो एनर्जी डेवलप होती है इसको कहते हैं करंट, और इसको क्या कहा जाता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं? अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए इनको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद थर्डली हम देखते हैं व्हाट आर द मैग्नेटिक फोर्सेस. मैग्नेटिक फोर्सेस भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, क्योंकि अगर एक मैग्नेट है, साउथ पोल है उसका, दूसरा नॉर्थ पोल का मैग्नेट है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? अट्रैक्शन फील करेंगे.
लेकिन वो अगर जुड़ते नहीं हैं, जुड़ने से पहले उनके दरमियान अट्रैक्शन की एक फोर्स है, लेकिन वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच या कॉन्टैक्ट नहीं है। जब वो फोर्स अट्रैक्शन की अप्लाई होगी, वो जाके एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो उसको कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन उस अटैचमेंट से पहले वो क्या थे, डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं थे। तो इस तरह की जो फोर्सेस हैं उनको भी क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट या फिर नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में जो बेसिक डिफरेंस है वो दो ऑब्जेक्ट्स की आपस में अटैचमेंट और उनकी एक सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस के साथ कनेक्शन का डिफरेंस है। जो कांटेक्ट फोर्सेस हैं उसमें दो ऑब्जेक्ट्स की सरफेसेस एक दूसरे के साथ अटैच होंगी या कांटेक्ट में होंगी। लेकिन जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं उनकी जो सरफेसेस हैं दो ऑब्जेक्ट्स की, वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होंगी, वो फोर्स अप्लाई होने के बाद कांटेक्ट में आएंगी। तो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के डिफरेंसेस को और इनके एग्जांपल्स को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।